अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला वार कुरान निज़ाम के पार्ट 6 पर आ जाता हूँ। ये सिर्फ़ उसको गेन करने के लिए एक आपको रूल बता रहा हूँ कि जो मैं लेक्चर देता हूँ उसको आपने कैसे गेन करना है। जहाँ से मैं सियाक़ुस बाग के हवाले से अरबी की कुरान की आयात तिलावत करता हूँ या पढ़ता हूँ और उनका तर्जुमा नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर कुरान का तर्जुमा और बाहर के ममालिक के भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और पंजाबी में भी कर सकता हूँ। तो लेकिन उस वक़्त इतना टाइम नहीं होता उस तर्जुमे से हटकर आगे, यानी कि जिस पॉइंट पर जाके मैंने तर्जुमा स्टार्ट करना होता है, जो टॉपिक बताना होता है सियाक़ुस बाग के साथ, वहाँ से मैं तर्जुमा शुरू कर देता हूँ कि ये तर्जुमा है भाई, ये भी समझ लो कि क्या बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी सरसरी सा तर्जुमा करता हूँ और असल बात मफ़हूम की बयान करने की कोशिश करता हूँ कि असल बात मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो कुरान इमाम के कुरान निज़ाम के टॉपिक पे जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये यानी कि कुरान निज़ाम को समझाने के लिए कुरान इमाम, कुरान फ़ुरक़ान, कुरान दलील, कुरान हुज्जत, कुरान सुल्तान, ये कुरान मीज़ान के टॉपिक पर ही, अगर इन में से हर टॉपिक पर ही मैं बोलूँ तो एक एक किताब लिखी जा सकती है। तो इसलिए यानी कि जब बंदा किसी टॉपिक पर बोलता है तो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े टॉपिक भी जो हैं वो यानी कि उनको नज़रअंदाज करके अपने टॉपिक पर रहना पड़ता है। इसलिए आप लोग ये समझा करें कि ये जो कुरान की आयात की तिलावत की है, जिनका तर्जुमा बयान नहीं किया, ये सियाक़ुस बाग समझा रहा है और हमारे उर्दू लैंग्वेज में 30% तो अरबी है, हमें पता तो चल जाता है, काफ़ी हद तक समझ आ जाती है कि ये क्या बात हो रही है। उसके बाद जहाँ से मैं तर्जुमा शुरू करता हूँ या उसके बारे में आगे डिटेल शुरू करता हूँ, वो असल बात होती है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है, निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।